सर आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या मसला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग जंतर मंतर पर? देखिए, आज हम यहाँ जो आए हैं आगरा के यानी हाथरस के जो चंदपा गांव है, चंदपा गांव जो है उसकी एक दलित समाज की बेटी के साथ ठाकुरों के 5-6 लड़कों ने बलात्कार किया है। उसकी जिब्या काट दिए, गर्दन तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए। आज वो मौत से जूझ रही है। वहाँ पे एक दलित समाज की बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इन ठाकुरों की बेटी के साथ क्यों नहीं होता है? क्या वो इस भारतवर्ष की बेटी नहीं है? आज हम उसी के लिए न्याय मांगने के लिए आज यह जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। और हम ये मांग करते हैं कि उन दरिंदों को जिन्होंने उस बेटी के साथ, भारत की बेटी के साथ ये घिनौना कुकृत्य किया है, उनको फांसी की सजा सरेआम होनी चाहिए। उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए हम आए हैं। क्या हमारे भारत की सरकार या मोदी सरकार के राज्य में दलित बेटी की कोई इज्जत नहीं है, या उसे कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, या वो सम्मान के अधिकारी नहीं है? इन बेटियों के साथ ही क्यों ऐसा होता है, उनकी बेटी के साथ नहीं हो रहा? और इस खबर को आज तक भी मीडिया दिखा नहीं रहा है, इसको भी छुपाया जा रहा है। एक बार निर्भया कांड हुआ था तो सारा भारतवर्ष टूट पड़ा था, इंडिया गेट जाम हो गया, पार्लियामेंट जाम होगी, लेकिन आज उस गरीब की बेटी के लिए कोई भी एक भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये भारत में न्याय नहीं है, दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों की बेटियों का शोषण हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे कहाँ गए मोदी सरकार के, हमारी के, जिससे हमने आस लगाई थी कि मोदी जी आएंगे तो हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा, बेटियां पढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये तो उसके उल्टा ही हो रहा है, ना तो बेटी पढ़ाई जा रही है, ना बेटी बचाई जा रही है। ये तो खुलेआम अत्याचार हो रहा है। और उसके बावजूद भी दोषी आज़ाद घूमते हैं, अपराधी आज़ाद घूमते हैं, कोई कार्रवाई हो नहीं पाती कभी भी। इसलिए हम आज यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और उन दरिंदों को खुली चुनौती ये दी जाए कि उसको खुलेआम फांसी दी जाए ऐसे लोगों को, और उस बेटी को बजाय अलीगढ़ के हॉस्पिटल के दिल्ली एम्स में भर्ती करा के सरकार उसका अपना खर्चा उठाए, खर्चा और उसका इलाज कराए। और उस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए, एक उसके परिवार को सरकारी नौकरी की मांग हम यहाँ लेके आए आज। तो हमारी डिमांड यही है कि जो ये अत्याचार हो रहा है दलितों की बेटियों के साथ, दलितों के साथ हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और हमें भी जिए और जीने देगा बराबर अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार से डिमांड है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी तो ये शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है, एक दिन वो भी आएगा जब ये समाज दुखी होकर, परेशान होकर अपनी जो है शांति को खो देगा और अपने दिमाग की संतुलन खो देगा और आंदोलन दूसरे रूप धारण करेगा। इसलिए देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। समझे, हमारा यही है। लोगों का कहना है, सरकार कह रहे हैं कि राम राज्य चल रहा है। अगर राम राज्य ऐसा है तो हम क्षमा चाहेंगे, ऐसा राम राज्य ना हो। राम ने कभी ऐसी कल्पना नहीं करी, क्योंकि राम के राज्य में क्या ये होता था? नहीं होता था। राम को बदनाम किया जा रहा है। राम के पुरुषोत्तर हम थे, ऐसे पुरुषोत्तर हम थोड़ी थे। वो पुरुषोत्तर मार्ग होता है जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, और जो पुरुषों में सबसे उत्तम होता है वो कभी किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटता है। ये वो लोग हैं जो राम को बदनाम कर रहे हैं। राम के अगर ये भक्त होते तो ऐसे राज की कामना नहीं करते, उसी राम राज की कामना के हम भी चाहते हैं राम राज हो, और होना भी चाहिए। लेकिन असलियत में राम राज होना चाहिए, जैसे राम पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम राम ने कभी किसी की इज्जत तो नहीं लूटी ना, लेकिन ये क्यों लूटते हैं? अगर लूटी भी तो उसने न्याय भी क्या होगा, तब उनको पुरुषोत्तम कहा गया। ऐसे पुरुषोत्तम नहीं होते, और ना ही ऐसा रामराज था। और अगर इसको रामराज मानते हैं तो ऐसे रामराज की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, यही हमारा कहना।